नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है, तो कल 1 अक्टूबर था और 1 अक्टूबर के दिन सिवान सदर का काउंटिंग का दिन था और सारे प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में कैद था। और उस ईवीएम का पिटारा खुलते ही कुछ का नसीब तो खुला, लेकिन कुछ का नसीब भी बदतर हो गया। लेकिन कटाक्ष करने का किसी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन सारे लोग अपने हैं, पंचायती राज चुनाव है। तो जो लोग जीते हैं उसकी हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो चुनाव किसी कारणवश हार गए हैं वो कोशिश करें, अगली बार जनता ज़रूर उनको स्थान देगी अपने पंचायत में। लेकिन हम अब जा रहे हैं, जो भी प्रत्याशी मेहनत करके विजयी हुए हैं, जीत हासिल की है अपने पंचायत में, उनसे जाके मिल रहे हैं और पंचायत के लिए वो क्या संदेश दे रहे हैं और 5 साल वो किस तरह से बिताएंगे, इसके बारे में जानकारी लेकर उस पंचायत की जनता तक हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे हुए हैं सिवान सदर के नथू छाप पंचायत में। जो नथू छाप पंचायत अपने आप में एक हॉट पंचायत था। यहाँ के जो भी प्रत्याशी लोग थे बहुत मेहनत किए हुए थे और यहाँ से जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, कुछ मार्जिन वोटों से जो चुनाव हारे थे रुखसाना खातून, उनके पति झाम मियाँ, लेकिन इस बार संघर्ष करते हुए चुनाव को फाइट किए और 400 से ज़्यादा वोटों से 400 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतकर यहाँ की जो जनता को जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किए। आइए इनसे जानते हैं ये क्या संदेश देते हैं अपने पंचायत की जनता को। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे मुखिया जी। आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल को मेरा धन्यवाद है। आपने मेरे तक मेरी आवाज़ को मेरे पंचायत तक पहुंचाया, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आज कल के पहले आप लोग प्रत्याशी थे, लेकिन आज से आप मुखिया बन चुके हैं नथू छाप पंचायत की जनता का। तो कैसा आपका अनुभव हो रहा है? मेरा अनुभव हो रहा है कि मैं अपने सारे जनता, पूरे पंचायत की जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़ के विनती और नम्र करता हूं कि आप लोगों का योगदान है कि आप अपने बेटा और भाई को विजय प्राप्त कराएं। मैं आप लोगों का सोच पे खार उतरूंगा, ये मेरे वचनबद्ध हूँ। क्या जो जिस हिसाब से आप मेहनत किए थे जनता उसका फल दी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, फल मिला हुआ है, आपके सामने है। 430 वोट से निर्णय आया, ये जनता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप मुखिया बन चुके हैं, मुखिया के नाते आपका क्या दायित्व बनता है अपने पंचायत की जनता के लिए? और जो प्रत्याशी कहीं गलती करे, चुनाव हार गए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सारे लोग हम लोग लड़ाई लड़े, कोई हम लोग की जाति दुश्मनी और कुछ भी नहीं है। ये राजनीति की लड़ाई थी, हम लोग सब भाई भाई हैं, किसी से हमारे दृश्य नहीं है, ना उनके लोगों से हमको है। ये लड़ाई होती है राजनीति में, यही पहल लोग करते हैं कि हम किसी तरह कन्विंस जनता को करके अपने पक्ष में करें, मगर जिसके जनता अपने मत को देकर जिसको विजय बनाना था वो बना दी। और मुझे आदर्श पंचायत बनाने का इच्छा है और मैं इस पे खार उतरूंगा और अपने पंचायत को आदर्श बनाऊंगा, ये मैं वचनबद्ध हूँ। तो जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे आपको वोट कर यहाँ के मुखिया चुनी है, क्या उसके उम्मीद और विश्वास पे 5 साल तक कार्य कर पाइएगा? बिल्कुल वचनबद्ध हूँ, मरते दम तक उनसे वादा है और मरते दम तक विकास करूँगा और उनके मंशा को पूरा करूँगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से नथू छाप पंचायत की हर एक जनता को क्या संदेश दीजिएगा? आज 2 अक्टूबर है, उसके लिए। मैं तो एक तो गांधी जयंती, उसका मैं उनके संदेश बापू का ये है, और विजय का जो हुआ है आप लोग के माध्यम से मैं आपका आभारी रहूँगा, जीवन भर आभारी रहूँगा और मैं आपके सोच और विचार पे खार उतरूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने मुझे विजय प्राप्त करा। तो क्या जैसे गांधी जी का जो सपना था, जो सोच था, अहिंसा के पुजारी माने जाते थे गांधी जी, तो क्या आपके पंचायत नथू छाप पंचायत उसी रास्ते पे चलेगा 5 साल तक? जी, मेरे बापू हैं, वो बापू हैं मेरे, उन्हीं के ये पे हमारे सारे लोग सेकुलर लोग हैं जो चलते हैं, हम भी चलेंगे। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे बापू हैं, मैं उनकी फॉलो करता हूँ, मैं बिल्कुल चलूँगा। तो जो अभी तक तो आपका कुछ मैनिफेस्टो था, लेकिन अब जीतने के बाद कुछ और आपका मनोबल बढ़ा होगा, जनता के लिए और कुछ करने की उत्सुकता जगी होगी। तो कोई ऐसा कार्य बताइए जो सबसे ज़रूरत हो आपको पंचायत का, जो नहीं हुआ हो वो आप करने के सोचे हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है।
मैं सबसे प्रथम अपना पंचायत नथू छाप ग्राम पंचायत नथू छाप बाजार पे मैं पंचायत का भवन का निर्माण करूँगा। तो जैसा कि हमारी टीम 2-3 माह से आपके पंचायत का हर एक अपडेट यहाँ की जनता तक पहुँचा रही थी और उसमें स्पष्ट हो रहा था कि इस बार तो बदलाव होगा नथू छाप पंचायत में, और बदलाव में सबसे बड़ा कोई चेहरा था तो झाम मियाँ का चेहरा था, और हुआ भी कुछ वैसा ही। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके आपका भी बहुत मैं आभारी हूँ कि जो आपने जनता तक मेरे बात को रखा और जनता मेरी बात को समझी। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और एक सेवक हूँ, सबके दुख दर्द में मैं काम आता हूँ। और आप मेरे सर्वे भी किए हैं मेरे पंचायत का कि मैं किस तरह से सेवक बन के रहता हूँ अपने भाई, अपने चाचा, अपने माता बहनों के साथ, और हर जाति के साथ मैं रहता हूँ। ये कोई मेरे पे उंगली नहीं दिखा सकता है कि ये एक ही जाति पर डिपेंड है। हम सबका सेवा करते हैं और मैं जीऊँगा तो मैं सेकुलर बन के सबका ही सेवा करता रहूँगा। तो जो इसके पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कुछ मार्जिन वोट से चुनाव हारे थे, तो क्या इस बार जो जनता आपको इतना मेरिट दी है इससे क्या कहना चाहिएगा? मैं प्रसन्न हूँ और कुछ अनुभव की कमी थी, मुझे समय नहीं मिला, हम लोग इलेक्शन लड़े, अनुभव की कमी है जिसकी वजह से हम लोग की हार का अगले बार देखना पड़ा। और हमारे मुखिया लड्डू ओझा हमारे चचा हैं, चचा ही हमारे जीते थे, और हम लोग दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे चचा ही रहेंगे और हमारे गार्जियन बन के हमारे नेतृत्व करेंगे। मैं उनसे उम्मीद पूरे तरह रखता हूँ। 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जनता जो पिछली बार आपको चुनाव में हराई थी और वही जनता 5 साल बाद 400 से ज़्यादा वोटों से आपको विजयी बना दी नथू छाप पंचायत से? अब जनता से पूछिए, ये तो जनता बताएगी कि क्यों भाई बदलाव किया, क्यों इस तरह से ये लोग अपना कदम उठाए। मैं तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, विजय प्राप्त हो गई, इस पे कोई कमेंट नहीं है। ये जनता बताएगी कि हमने क्यों बदलाव किया। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा नथू छाप पंचायत की जनता को? नथू छाप पंचायत का मेरा यही संदेश है कि मैं आपका बहुत बहुत सारे जनता को आभारी हूँ, और आपके आपके सोच पे मैं बिल्कुल खार उतरूँगा, ये मेरा वचनबद्ध है। और आप लोग जो उम्मीद रखे हैं उस उम्मीद को मैं बिल्कुल पूरा करूँगा सर। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे झाम मियाँ, जो यहाँ के अब मुखिया बन चुके हैं नथू छाप पंचायत का। नथू छाप पंचायत का 5 साल का भविष्य अब इन्हीं के हाथों में निहित है। कैसे लेके ये चलते हैं पंचायत को, ये सारा कार्य इन्हीं के जिम्मे सौंप दी है नथू छाप पंचायत की जनता। और चुनाव खत्म होते ही सारे प्रत्याशियों का जो कटाक्ष है एक दूसरे पे वो भी खत्म हो चुका है। अब इनके नज़र में वो सारे लोग कोई चाचा हैं तो कोई भाई बन चुके हैं। और चुनावी जो पिच थी, चुनावी पिच से बाहर जाने के बाद सब लोग एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ की जनता इनको मेरिट दी है, 400 कुछ वोटों से चुनाव जिताई है, उसको ये समझते हैं। और जो जिम्मेवारी इनको सौंपी है नथू छाप पंचायत की जनता, उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे। और जैसा कि इनका सबसे बड़ा जो कार्य है, सबसे पहला जो कार्य है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं कि नथू छाप पंचायत में आज तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले बनाने का हम कार्य करेंगे। तो जैसा कि इनका ये भी कहना है कि जो 5 साल पहले हमसे जो अनुभव की कमी थी, जो कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन 5 साल में मैंने उसको सुधारा, अनुभव भी भरपूर मिला हमको, और जनता हमको प्यार सम्मान देते हुए इस बार चुनाव जिता दी, और सब लोग अब अपने हो चुके हैं। अब किसी से किसी को कोई बैर नहीं है। तो हमारी टीम जो अनुमान लगा के चल रही थी आज 2 माह से कि नथू छाप पंचायत का भविष्य किसके हाथों में जाएगा, तो सेम टू सेम वही हुआ है। यहाँ का भविष्य झाम मियाँ के हाथों में गया है 5 साल के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नथू छाप पंचायत में अब कैसे कैसे विकास का स्तर आगे बढ़ेगा वो भी हम आप तक दिखाएंगे, और जो ये वादा किए हैं जनता से वो कैसे धरातल पे उतारते हैं ये भी आप तक हम पहुंचाने का हर संभव कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।